नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट का मैच जो कल होने वाला है T20 वर्ल्ड कप में, उसके बारे में। उससे पहले, क्योंकि आज 14 फरवरी है और वैलेंटाइंस डे है, तो मैं आशा करता हूं कि आपने अपने अपने वैलेंटाइंस को विश कर दिया होगा। कल एक और चीज है, वो है महाशिवरात्रि। तो जो जो बंधु महाशिवरात्रि मना रहे हैं, मनाएंगे, उनको मेरी अग्रिम बधाई हो। अब दोस्तों आते हैं क्रिकेट के मैच पे। देखिए, एक तो यह है कि जो पहले का रिकॉर्ड बोलता है कि अभी तक 16 मैचेस हुए हैं T20 के इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। उसमें 13 इंडिया जीता है और 3 पाकिस्तान जीता है। और अगर हम वर्ल्ड कप के डाटा की बात करें तो 7 इंडिया जीता है और 1 पाकिस्तान जीता है। लेकिन यह फॉर्मूला शायद कल अप्लाई नहीं होगा। वो इसलिए कि ओवरऑल जो टीम का सेटअप दिखाई दे रहा है, वो बिल्कुल कांटे का दिखाई दे रहा है। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मैच होता है, वो केवल क्रिकेट के ग्राउंड पर ही नहीं खेला जाता, वो दोनों देशों में भी खेला जाता है और पूरे वर्ल्ड में खेला जाता है। इसीलिए तो ब्रॉडकास्टर्स बोलते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच कराओ, और इसीलिए इंडिया और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा जाता है। तो कल का अगर मैं आपसे बात करूं मैच की, तो देखिए, यह है श्रीलंका में प्रेमदासा स्टेडियम में। और प्रेमदासा स्टेडियम का एक बड़ी खासियत है कि वहां पे बॉल रुक के आती है। बॉल रुकने का मतलब होता है कि दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर स्पिनर्स। और इस बार पाकिस्तान की टीम में बहुत अच्छे 2 स्पिनर्स हैं। एक उस्मान तारिक, जिनका जो एक्शन है वो मुझे लगता है कि विद फ्लॉ है, लेकिन 2 बार आईसीसी ने उनको ओके किया हुआ है, तो ठीक होगा। तो वो एक मिस्ट्री स्पिनर होगा पाकिस्तान की तरफ से। और दूसरा जो मुझे लगता है विल बी ए की फैक्टर टुमारो, कैन बी ए आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं, और वो है अबरार अहमद। ही इज फैंटास्टिक रिस्ट स्पिनर। तो और इंडिया का अगर हम इस वर्ल्ड कप में अभी तक की परफॉर्मेंस देखें, तो 2 परफॉर्मेंस हो चुकी है। एक यूएसए के साथ और दूसरी नामीबिया के साथ। नामीबिया के साथ तो आपने देखा होगा कि 9 विकेट गिर गए थे इंडिया के। इसका मतलब है कि बैटिंग लाइन इज नॉट क्लिकिंग फॉर इंडिया, ऑल्दो दे हैव मेड अराउंड 205-6 रन्स इन दैट मैच, बट विद नामीबिया इट वाज नॉट सफिशिएंट। जीतना तो था और जीत भी गए। और यूएसए के साथ वो तो अब सर्वविदित हो गया है कि इंडिया के 6 विकेट गिर गए थे 77 पे। और अगर सूर्य कुमार यादव का वो दिन नहीं होता, या वो जल्दी आउट हो जाते, तो शायद इंडिया मैच भी हार सकता था। मैं शायद इसलिए कह रहा हूं कि यूएसए ने, आप याद कीजिए कि पिछले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराया था, तो उनके अंदर ये कैपेबिलिटी थी जीतने की, इच्छा थी जीतने की। लेकिन कहते हैं अंत भला तो सब भला, इंडिया दोनों मैच जीत गई। लेकिन बॉटम लाइन मुझे ये लगा कि इंडिया इज नॉट प्लेइंग एज ए ग्रुप, दे आर नाउ प्लेइंग एज ए इंडिविजुअल्स। इस वर्ल्ड कप के पहले मुझको ये नहीं लगता था। मुझे लगता था देर एक ग्रुप और ग्रुप में खेल रहे हैं। लेकिन इस वर्ल्ड कप में मुझे बैटिंग थोड़ी तितर बितर लगी। और आप देख रहे हैं कि अभिषेक शर्मा का भी अभी डिसाइडेड नहीं है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। और जैसे कि पाकिस्तान के जो बॉलर है अमीर, उसने क्या बोला है कि अभिषेक शर्मा इज ए स्लॉगर। लेकिन मैं आपको बता दूं अमीर साहब कि ही इज नॉट ए स्लॉगर। स्लॉगर हमेशा 10, 15, 20 रन ही बनाता है, इससे ज्यादा नहीं बनाता है। एंड उसका पूरे रिकॉर्ड है कि उसने ज्यादातर जो रन्स बनाए हैं वो बहुत फास्ट बनाए हैं, 200 से ज्यादा स्ट्राइक रेट बनाया है। एंड ही हैज मेड लॉट ऑफ 50 प्लसेस। मेरे पास अभी रिकॉर्ड नहीं है कितनी 50 प्लस बुलाई है, बट ही इज नॉट ए स्लॉगर। तो अगर पाकिस्तान के साथ ये मैच इंडिया को जीतना है, तो बैटिंग क्लिक करनी पड़ेगी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आप देखिए, 1 विकेट 2 विकेट ऊपर गिरते हैं तो एकदम लाइन लग जा रही है इंडिया की। रिंकू सिंह दोनों मैचेस में कुछ नहीं कर पाए। ही हैज मेड लेस रन्स एंड प्लेड मोर बॉल्स इन बोथ द गेम्स। तो वो मुझे एक कड़ी दिखाई देती है दैट नीड्स इंप्रूवमेंट।
उसके अलावा मेरे ख्याल से तो इफ इट इज अगेंस्ट पाकिस्तान, यू ऑल नो, तो कुलदीप यादव का भी खेलना जरूरी लगता है मुझको। लेकिन अगर कुलदीप यादव रहेंगे, क्योंकि चक्रवर्ती तो खेलेगा ही खेलेगा, तो आप बाहर किसको करेंगे? दैट यू हैव टू सी। और दूसरा सुंदर, इफ इट इज फिट, आई थिंक ही शुड कम इन, बिकॉज वो बैटिंग भी कर सकता है एंड ही इज अ वेरी गुड बॉलर ऑल्सो, एंड दिस इज टर्निंग पिच इन प्रेमदासा, रुक के बॉल आएगी तो इट विल इफेक्ट गुड। तो ये भी एक फैक्टर है। और मैं तो कभी कभी ये भी बोलता हूं कि अगर अगर बाय द चांस अभिषेक शर्मा इज नॉट वेल, तो सुंदर से ओपनिंग करा दो। तो देखिए, बहुत से परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हैं जो बनेंगे, और ये हम भी जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच, ये 1.5 अरब के लोग इंडिया में, तो उसमें देखने वाले कम से कम 100 करोड़ तो होंगे, और ऐसे ही 15-20 करोड़ होंगे पाकिस्तान में देखने वाले, और 20-25 करोड़ होंगे पूरी दुनिया में देखने वाले। तो ओवरऑल देखा जाए तो करीब 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ लोग इस मैच को देखेंगे। और ये आपने पूरी हिस्ट्री पहले देखी है, एशिया कप में क्या हुआ, हैंडशेक होगा कि नहीं होगा, और अगर पाकिस्तान जीतता है तो क्या उनका कैप्टन उसको कोई डेडिकेट करेगा, जो कप होगा या जो मैच होगा उसको, या मैन ऑफ द मैच अगर पाकिस्तान में किसी प्लेयर को मिला तो वो क्या करेगा। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। इसलिए ओवरऑल मुझको ये लगता है कि कल का मैच जीतना इंडिया के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्रिकेट प्रोस्पेक्टिव से नहीं, इंडिया और पाकिस्तान प्रोस्पेक्टिव से। क्योंकि अगर क्रिकेट के लैंग्वेज में देखें तो कल का मैच की कोई वैल्यू नहीं है इस टूर्नामेंट में। 2 मैच अपने पाकिस्तान जीत चुका है, 2 मैच इंडिया जीत चुका है, और मोर और लेस वो नेक्स्ट अपना बढ़ जाएंगे आगे। सो दे डोंट नीड दिस मैच, इसमें हारे या जीते एक ही बात है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि ये उससे ऊपर की बात हो जाती है, क्योंकि इसमें इंडिया और पाकिस्तान के लोग इन्वॉल्व होते हैं, कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, एक तरीके से मन में वॉर की फीलिंग आ जाती है, जो कि क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए, जो कि है। अगर ऐसा नहीं होता तो इंडिया और पाकिस्तान की मैच की इतनी हाइप भी नहीं होती। अगर इसको एक केवल क्रिकेट का मैच समझा जाता, सो टुमारोज मैच विल बी इररिलेवेंट, उसको कोई देखता भी नहीं। देख केवल इसलिए रहा है क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान का मैच है, और एशिया कप के बाद पहली बार, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, दोनों टीमें आमने सामने होंगी। तो कल का मैच बड़े कांटे का होने वाला है, बिकॉज पाकिस्तान की टीम थोड़ी अप हुई है बिकॉज ऑफ देयर फैंटेस्टिक बॉलर्स, और जो कुछ ओपनिंग के उनके बैट्समैन है, दे आर ऑल इन फॉर्म। और इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी डाउन हुई है, बॉलिंग एज ए यूनिट दे आर नॉट वर्किंग, एंड जो बैट्समैनशिप है उसमें भी कुछ फ्लॉज नजर आ रहे हैं। सो अगर एक टीम ऊपर जा रही है, दूसरी टीम नीचे जा रही है, तो साइकोलॉजिकल इस समय अगर हम इंडिया पाकिस्तान को साथ में रख के देखें तो पल्ला बराबर है, दोनों में से कोई टीम भी जीत सकती है। ऑल्दो दिस इज ए क्रिकेट मैच, इसको एज ए मैच ही लेना चाहिए, लेकिन हम हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी इसको मैच से कुछ ज्यादा लेते हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों? अपनी राय इसमें जरूर बताइएगा, और थोड़ा गेस करते हैं कौन जीतेगा या कौन हारेगा, ये अपने कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और आपको परसेंटेज अगर बतानी होगी तो परसेंटेज में बताइएगा कि इंडिया की विनिंग परसेंटेज क्या है और पाकिस्तान की विनिंग परसेंटेज क्या है कल के मैच में। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि ये मैच दुबई में नहीं हो रहा है, ये मैच सेना कंट्रीज में नहीं हो रहा है, ये श्रीलंका में हो रहा है, और श्रीलंका की पिचेस स्पिन ओरिएंटेड होती हैं, और इसमें 200-250 रन नहीं बनते हैं, 180 टू 190 रन भी किसी टीम के बनते हैं, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए विनिंग टोटल। और खुदा ना खास्ता कल मैच शॉर्ट हुआ, क्योंकि बारिश की भी संभावना है रुक रुक के, तो मैच तो जरूर होगा, लेकिन अगर मैच कर्टेल होता है, शॉर्ट होता है, उसके बाद टॉस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है किसी भी टीम के लिए, इस कंडीशन में जो रेनी कंडीशन है उसमें। और दूसरा, जो सेकंड हाफ में जब बॉलिंग करते हैं तो वहां पे ओस भी होगी। सो ये भी एक फैक्टर देखना पड़ेगा कि आप
टॉस जीत के क्या करते हैं? पहले बैटिंग करते हैं तो आपको दूसरे बार बॉलिंग करनी होगी जो कि ओस होगी, और अगर पहले बॉलिंग करते हैं तो आपको दोबारा बैटिंग करनी पड़ेगी जो कि थोड़ी सी इजी हो जाती है। तो ये भी बताइएगा कि कल टॉस जीत के क्या करना चाहिए, बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए? तो चलिए कल के मैच के बाद एक बार फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।